हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे कल आए, आप लोगों ने देखे होंगे। पूरे देश में ख़ास तौर से हरियाणा और कश्मीर पे लोग बड़ा उस नतीजे को देख करके एग्जिट पोल के असमंजस में हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के लीडर भी, कई लीडर्स भी दबे जबान कह रहे हैं कि अभी विश्वास हमें नहीं है कि जितना ये दिखला रहे हैं इतनी सफलता कांग्रेस को मिलती हुई नहीं लग रही है। ये कांग्रेस के लीडर्स भी दबे जबान कह रहे हैं। अब आइए, क्या ये नतीजे सही हैं? अगर हमारे यहाँ की टीमें ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ लगातार कर रही हैं, लगभग 3 महीने से हमारे कई कैमरामैन, पत्रकार वहाँ पर कई ज़िलों पे लगातार लगे रहे, अभी भी हैं और वोटिंग तक, काउंटिंग तक रहेंगे। जो वहाँ के एविडेंस हम लोगों को मिल रहे हैं उसमें साफ है कि एग्जिट पोलों पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके पहले भी कई एग्जिट पोल आए परंतु अपने उस पर खड़े नहीं हुए। छत्तीसगढ़ की मैं आपको बतला रहा हूँ, सभी एग्जिट पोल ने कहा था वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। हुआ उल्टा, भाजपा की सरकार बनी। राजस्थान में भी यही कहना था कि भाजपा पे वसुंधरा राजे रिपीट नहीं होगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। भाजपा वहाँ पे पूर्ण बहुमत पे आई और 2/3 बहुमत। यही पोजीशन मध्य प्रदेश में हुई, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बहुमत। तो कुल मिलाकर के आप काफ़ी रिजल्ट देखे होंगे। यही एक वजह है कि कई चैनलों ने अपनी एजेंसियां चेंज कर दी थी बदनामी से बचने के लिए। अब आइए हम ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कह रही है इस पे आपको विधिवत बतला रहे हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है, जिस व्यक्ति ने, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया है और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा कि मैं 8 तारीख को बहुमत से जीत के आ रहा हूँ, मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, मेरी सरकार बनेगी, हैट्रिक होगी भाजपा की। नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने यह दावा ऐसे समय किया है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं जताई गई थी। अब देखिए, आपको बता दें कि कैसे संभावनाएं नहीं, आप एविडेंस ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आइए। देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उस पे दोनों की सीटें 5-5 आई थी। भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई थी, तब भी भाजपा जो है कांग्रेस से काफ़ी आगे थी। मैं आपको बता दूं कि 2024 के 10 लोकसभा की 90 विधानसभाओं में 44 सीटों पे बीजेपी ने लीड किया था और 42 सीटों पे कांग्रेस ने, 5 सीटों में आप पार्टी थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 42 में ये थे और आप पार्टी इनसे अलग लड़ रही है। आप पार्टी के वोट सपोर्ट की वजह से इनके 42 आए थे। अगर आप पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया इनसे तो ये 42 से 35 के लगभग आ जाएंगे, क्योंकि शहरों में आप पार्टी ने ज़बरदस्त कांग्रेस को वोट दिलाए थे। इस बार कांग्रेस ने अपने किए तो उससे क्या हुआ, कांग्रेस वीक होगी। अब आइए, बीजेपी की क्या पोजीशन रही, 44 थे, कांग्रेस से इनके 6 ज़्यादा हुए। अब क्या पोजीशन, चूँकि 5 वो भी जुड़ गए, अब आगे क्या पोजीशन है, क्या होगी। इसके बाद बीजेपी ने काफ़ी कुछ सुधार किए हैं। 51 दिन की सरकार में 126 निर्णय लिए और जो उपलब्धियां हासिल की, किसने, नायब सिंह सैनी ने। नायब सिंह सैनी के खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नायब सिंह सैनी के साथ बिल्कुल नहीं देखी गई। अब इन सब के अलावा भी आपको बता रहे हैं, 19 विधानसभाओं में 1 से लेकर के 1000 के वोट पे इन्होंने लीड की कांग्रेस ने। बीजेपी ने सिर्फ 3 जगह ऐसी लीड की, इतने कम मार्जिन में। अब आप 1 से 1000 का कोई ज़्यादा आंकड़ा नहीं होता है। अगर आप पार्टी हटा लीजिए तो ये आ जाते हैं 33-34 पे, और अगर ये आंकड़ा ले लीजिए 1 से 1000 के बीच में तो ये इनके एमएलए और कम हो जाते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, बहुत साफ। इसके बाद बीजेपी ने काफ़ी कुछ अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सपोर्ट किया। अब इन सब के अलावा आपको बता दें, जेजेपी भी लड़ा था, जिसको 10 एमएलए 2019 में मिले थे।
और उनका वोट ऑफ परसेंटेज था। इस बार भी अलग लगे। इस बार दलित वोट जो है वो टोटल कांग्रेस के अगेंस्ट में हर पार्टी का यूनाइट था, हर पार्टी का यूनाइट। तो आप ये देख सकते हैं 44, 4, 48, तो कुल मिलाकर के आपकी जो अब कांग्रेस की स्थिति है वो आने चाहिए 33 के लगभग। अब बीजेपी की स्थिति जो है ये बढ़नी चाहिए। ये 44 थे तो 44 से बढ़ेंगे, चूंकि इन्होंने काम किया है। तो बहुत साफ है कि आप ये समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां होंगी। अब देखिए जो जाट का वोट ऑफ परसेंटेज है वो 22% है, जाट जो है वो 22% है, और दलित कितना है 21%। तो आप देखिए बहुत कम मार्जिन है। दलित के सामने समस्या है, बैकवर्ड के सामने ये आखिरी लड़ाई है। अगर इसमें नहीं आ पाए तो जाट लोग इनको दबा लेंगे, ऐसा दलितों का सोचना है। तो दलित सभी पार्टी के यूनाइट थे। कांग्रेस के अंदर से आवाज़ उठी कि हुड्डा दलित विरोधी हैं, ये आवाज़ कांग्रेस के अंदर से उठी, कांग्रेस के अंदर से। तो आप समझ सकते हैं कि 21% वोट अगर इनके अगेंस्ट में जाएगा तो क्या स्थिति होगी। अब आइए बीसी बैकवर्ड क्लास जो है वहाँ पे 37% है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के सामने समस्या है कि अगर हम सैनी साहब को नहीं बना पाएँ तो कभी किसी बैकवर्ड को नहीं बना पाएंगे। यही दलित समाज में कभी किसी दलित, तो ये सब इनके अगेंस्ट में। अब यही चीज़ एक प्रश्न चिन्ह उठता है। यही हरियाणा के वासी कह रहे हैं कि मुझे एग्जिट पोल का भरोसा नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में देख चुका हूँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देख चुका हूँ। अब आपको ये भी बता दें SRK गुट है एक वहाँ पे, SRK गुट, उसमें कौन कौन थे? किरण चौधरी, रणजीत सुरजेवाला और शैलजा कुमारी। तो आपको बताना ये तीनों खुल के हुड्डा के यूनाइट हैं। किरण चौधरी ने कहा है कि मैं बीजेपी की सरकार बनाऊंगी, ये सब कांग्रेस के थे। अब इन सब के अलावा निर्णय कौन करेगा मैं आपको बतला रहा हूं, सुन लीजिए। नवीन जिंदल जिसके साथ होंगे उनकी सरकार बनेगी। नवीन जिंदल के हाथ में 3 MLA हैं, नोट कीजिए। नवीन जिंदल की माताजी निर्दलीय लड़ रही, उनकी फाइट बीजेपी से। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की चित, नहीं तो पट्ट भी उनकी है। अगर वो जीतती हैं सावित्री जिंदल तो वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, वो कह चुकी हैं। नवीन जिंदल वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति, पब्लिक में बहुत बड़ी इमेज है। इनके पास 4 MLA हैं, 4 MLA। अब आइए दूसरा कौन निर्णय करेगा? शैलजा जी। शैलजा जी के सामने अब सुरजेवाला, शैलजा जी और किरण चौधरी के सामने समस्या। अगर हुड्डा आ गए हमारा कैरियर ख़त्म कर देंगे। सिर्फ 2 MLA को टिकट मिली है शैलजा जी को, उस समय ये मुख्यमंत्री बनती। तो हुड्डा को हटाने के लिए ये सब हो जाए, क्यों? अस्तित्व खत्म हो जाएगा भाजपा में नहीं। शैलजा कुमारी ने कल एक बयान दिया है कि भाजपा वाले हमारा जबरदस्त स्वागत के लिए तैयार हैं, ये शैलजा कुमारी कह। और ये भी कह रही हैं कि शैलजा कुमारी ने बाकायदे कहा कि वो और किसी बड़े को ढूंढते हैं। वो चूँकि भाजपा थोड़ी कमज़ोर पार्टी हुई है तो किसी बड़े को ढूंढ, मतलब अपनी ओर इशारा कर दिया। तो अब सब दूसरा कौन बनाएगा वहाँ पे? खट्टर। ये लोग बनाएंगे, ये तय करेंगे। अब 4 MLA आप ये समझ लीजिए जो बीजेपी के जीत के आ रहे हैं अन्य दलों से, वो भाजपा गोपाल कांडा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जीत के आ रहे हैं, बात विपक्ष मान रहा है। तो तमाम लोग ऐसे हैं। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री कौन बनाता है, सरकार कौन बनाता है? कूटनीतिक की ज़रूरत होगी। आज कांग्रेस के पास भजन लाल नहीं है, हुड्डा बाहुबली है, मगर कूटनीतिक नहीं। कूटनीतिक देश के सबसे बड़े कौन है? अमित शाह ये तय करेंगे। किरण चौधरी तय करेंगी। किरण चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में हैं, और नायब सैनी तय करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार बनाना ये अमित शाह जानते हैं, अमित शाह जानते हैं। और कांग्रेस के अंदर ही अंदर बगावत है। अब देखिए ये मैप आप देख लीजिए कितनी एग्जिट पोल का। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ये अम्बाला है, हमेशा भाजपा जीतती रही, सूरजभान जीतते रहे, सुषमा स्वराज जीतते रहे, सब।
दलित भाजपा के साथ नहीं था। इस बार पूर्णतः दलित जो है कांग्रेस के विरोध में है। उसका ये सोचना जो इनको हरा दे मैं उसको दूंगा भाजपा। आप देखिए कि पंचकुला और अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर पे यहाँ पे टोटल कांग्रेस दिखला रहा है। यहीं से लोगों को डाउट है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद कह रहा भैया ये कैसे संभव, यहाँ भाजपा पहले से जीतती रही, इस बार दलित और बैकवर्ड चला गया। अब आइए भाजपा के अगेंस्ट में जो वोट है वो है मुस्लिम। वो भाजपा को हराने के लिए उसका वोट अब परसेंटेज बहुत कम है, 3.5%। उतना ही गुजर है, गुजर जाट के अगेंस्ट में जाता है। इधर जाट बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस के साथ है, तो उसका 22%, दलित 21%। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए बीजेपी जो है मजबूत है। अब आइए बैस 5% है, बैस 5%। बैस बीजेपी को देता या आपको देता था। आप चूंकि मजबूत नहीं है, बैस मतदाता समझदार होता, वोट खराब नहीं करेगा, मजबूरी है उसको बीजेपी देनी। ब्राह्मण वहाँ 8.5% है। आप खुद समझ सकते हैं, कांग्रेस खुद कह रही है कि ये कॉमन सेंस की बात है, ब्राह्मण भाजपा को ही देगा, किसी दूसरे को क्यों देगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है। दूसरा सिख 5% है, पहली बार बीजेपी को जा रहा। अहीर वहाँ पे 80-90% बीजेपी को जाता है, 5.14%। ये कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने स्वीकार किया था। हुड्डा ने भी धीरे से कहा था ये कि तुम लोग वोट कहाँ देते हो, टिकटें इतनी मांग रहे हो 20, हम आपको 10 सीटें भी नहीं देंगे। ये हुड्डा के जो अहीर पंचायत गई थी उससे उनका कहना था। तो कुल मिला सरकारी कर्मचारी क्या कह रहा, सरकारी कर्मचारी कह रहा है एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं, जो स्थितियां हैं उससे साफ है कि सैनी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सरकारी कर्मचारी को सबसे ज़्यादा आइडिया होता है, सरकार पलटने को होती है, सरकारी कर्मचारी तुरंत बदल जाता उधर की ओर। ये जितना सरकारी कर्मचारी को अनुभव, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि सरकार वहाँ पर बीजेपी ही बनाएगी, चूँकि सरकार का फैसला कौन करेंगे, SRK गुट करेगा। शैलजा कुमारी, नवीन जिंदल, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये इनकी अभी भी कांग्रेस में SRK गुट है। ये हुड्डा को नहीं चाहते हैं, इसलिए हुड्डा नहीं बनेंगे। और तो कांग्रेस की सरकार, ये भी संभावना है जब नहीं बीजेपी की बनेगी तो शैलजा कुमारी को आगे कर दिया जाएगा, बीजेपी के साथ इतने MLA। कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। ये भी एक कटु सच है। हमारे वहाँ पे रिपोर्टर लगे हुए हैं, कैमरामैन लगे हुए हैं, बराबर 8 तारीख तक काउंटिंग तक रहेंगे, एक एक वहाँ से वो दे रहे हैं। इसके पहले भी आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ के आंकड़े बिल्कुल सही निकले। छत्तीसगढ़ में सिर्फ इकलौते हम लोगों के चैनल कह रहे थे, प्यारा हिंदुस्तान और HDB चैनल तथा द न्यूज़ ने दावा किया था कि बीजेपी की सरकार 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में बनेगी, और बनी थी। दोस्तों नमस्कार।